गुड मॉर्निंग। क्लास 6 का लेसन 6 वे 3 दिन, जैसा कि चैप्टर का नाम है वे 3 दिन। तो वे 3 दिन, यहाँ 3 दिन लेखक जो है कहीं घूमने के लिए जाते हैं। उस घूमने में वो जहाँ जहाँ घूमे होते हैं वहाँ से उन्होंने क्या क्या सीखा उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम किसी स्थान पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कोई सांस्कृतिक स्थल हो या फिर प्राकृतिक महत्व वाला कोई स्थान है, जब हम किसी स्थान पर जाते हैं तो उस स्थान का अपना ना कुछ महत्व अवश्य होता है। तो जब हम कहीं जाएं तो वहां से कुछ ना कुछ जानकारी हमें जरूर इकट्ठा करनी चाहिए। केवल घूमने का ही एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ जानने की भी इच्छा रखनी चाहिए। तो पढ़ते हैं हम चैप्टर में क्या दिया गया है। कार्तिक को डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है। वह रोजाना विद्यालय तथा घर में होने वाली बातों को अपनी डायरी में लिखता है। कार्तिक, जिन्होंने लेखक जो है उन्हें डायरी लिखने का बहुत ही शौक है और वो जो है डायरी हमेशा लिखा करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये आदत होता है डायरी लिखने का। दिन भर उनके लाइफ में जो कुछ भी होता है पर डे लाइफ में, वो हर दिन सोने के पहले डायरी लिखते हैं। दिन भर में जो कुछ भी उनके साथ हुआ उस डायरी में वो लोग लिख लेते हैं। तो वैसे ही इनको भी वो अभ्यास था डायरी लिखने का। वह रोजाना विद्यालय तथा घर में होने वाली बातों को अपनी डायरी में लिखता है। अपने मम्मी पापा तथा छोटी बहन बबली के साथ वह छुट्टियों में 3 दिन के लिए उत्तराखंड की सैर पर गया। तो उसने अपनी डायरी कुछ यूं लिखी। तो 3 दिन के लिए वो घूमने गया है, मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ। कहाँ गया है ना, उत्तराखंड गया है। तो उत्तराखंड वो जो घूमने गया है, तो उसमें वहां जो घूमने गया उसने अपनी डायरी में किस तरह लिखा वही यहाँ पे बताया गया है। तो 10 मई 2014 प्रातः लगभग 5 बजे हम हरिद्वार के बस अड्डे पर उतरे। पिताजी ने ऑटो वाले को बुलाया और हम उसमें बैठकर जयराम आश्रम धर्मशाला की ओर चल पड़े। तो सुबह 5 बजे ये लोग बस स्टैंड पे उतरते हैं, वहां से फिर ऑटो पापा बुला देते हैं उनके। उसके बाद वहां से वो लोग एक आश्रम धर्मशाला जाते हैं जिसका नाम था जयराम आश्रम। पापा ने किसी मित्र ने पहले से ही वहां ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। पास ही गंगा नदी होने के कारण ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यही ठंडी हवा हमें प्रेरित कर रही थी कि अभी चलें और उसमें गोता लगा दे। तो पास में ही गंगा नदी बह रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि गंगा नदी अपनी ओर हमें बुला रही है, आओ और मुझ में गोता लगा लो। लेकिन यात्रा के कारण थकावट भी काफी हो गई थी। हमने हल्का नाश्ता किया और कुछ सामान लेकर चल पड़े हर की पौड़ी की ओर। वह यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। लगभग 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। तो उस दिन वो बहुत थके हुए थे, पहला दिन वो बहुत यात्रा करके आए थे। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद वो वहीं पास 1 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है हर की पौड़ी, वहाँ वो घूमने के लिए जाते हैं। 20 मिनट में लगभग वो वहाँ पहुँच जाते हैं। सुबह के 8 बजे थे। हजारों लोग गंगा नदी में हर हर गंगे कह के गोता लगा रहे थे। सूर्य के प्रकाश से गंगा का पानी सोने की भांति चमक रहा था। चारों ओर मधुर संगीत बज रहा था। मनमोहक दृश्य था। हम 2 घंटे तक उसमें नहाते रहे। अपने कपड़े पहनकर हमने गंगा नदी के ऊपर बने मंदिर में पूजा की और एक होटल में भोजन करके धर्मशाला लौट आए। तो 2 घंटे तक पानी में ये लोग खूब मजा करते हैं। चारों ओर पूरा एक क्या बोले, मन को पवित्र कर देने वाला एक दृश्य होता है। चारों ओर मंत्र पूजा पाठ हो रहा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके कपड़े वपड़े पहन के ये लोग ऊपर मंदिर में पूजा करते हैं। उसके होटल में खाना खाते हैं और फिर अपने धर्मशाला में लौट आते हैं। दिन भर आराम किया और शाम को वहाँ के मंदिरों में घूमने गए। तो दिन भर मंदिर से आने के बाद, गंगा नदी में स्नान करने के बाद दिन भर रेस्ट करते हैं। उसके शाम में फिर से निकलते हैं घूमने के लिए वहां जो आसपास मंदिर थे। वैष्णो देवी मंदिर तथा भारत माता मंदिर बहुत खूबसूरत थे। वो लोग वैष्णो देवी मंदिर और भारत माता मंदिर देखने जाते हैं। मन कर रहा था यहीं रुक जाएं, लेकिन रात हो गई थी और हम वापस अपने कमरे में आ गए। तो वो जो मंदिर थे बहुत ही सुंदर थे और वहां जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि वहां से लौट कर ही ना आए, उन मंदिरों में ही रह जाएं। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। वो लोग वहां से घूमकर फिर वापस आ जाते हैं धर्मशाला में। तो 10 मई को वो लोग इतनी जगह पर घूमते हैं। उसके नेक्स्ट डे 11 मई 2014 हम 6 बजे तक उठ गए। हरिद्वार की सुबह फिर अनोखी सी लगी। पापा ने बताया कि आज हम ऋषिकेश चलेंगे। तो आज वो लोग कहाँ जाएंगे ना, ऋषिकेश जाएंगे। हम 8 बजे तक तैयार होकर धर्मशाला से बाहर आ गए। तभी एक ऑटो वाला वहां आया और हमें ऋषिकेश ले चलने के लिए तैयार हो गया। ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में तरह तरह के पेड़ पौधे, छोटी छोटी जलधाराएं और जहां तहां बने छोटे छोटे ढाबे एकदम अद्भुत से लगते थे। तो बहुत ही अच्छा जो रास्ता था, बहुत ही मनमोहक था। जलधाराएं, कहीं पेड़ पौधे, कहीं छोटे छोटे ढाबे देखने को मन को आकर्षित कर रहे थे। जैसे जैसे हम ऋषिकेश के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे हरे भरे पहाड़ दिखने लग गए थे। लगभग 1 घंटे में हम ऋषिकेश पहुंच गए। यह जगह हरिद्वार के मुकाबले थोड़ी छोटी है।
इसलिए यहाँ पर हरिद्वार की तरह अधिक चहल पहल नहीं है। यहाँ का माहौल शांति प्रदान करने वाला लगा। तो ये हरिद्वार इतना बड़ा नहीं है, वहाँ से बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ जनसंख्या कम है, इसलिए भीड़ भाड़ भी उतनी नहीं है और यहाँ थोड़ा शांति है। यहाँ का माहौल बहुत शांत था। हम राम झूले पर चलकर एक ओर से दूसरी ओर आने लगे। यह झूला तो सच में बहुत बड़ा है। सैकड़ों बंदर इस पर घूमते रहते हैं। इसके नीचे से गंगा नदी धीरे धीरे बहती है, लेकिन लगती बहुत विशाल है। यहाँ अनेक आश्रम बने हैं जिनमें लोग ध्यान लगाते तथा योग करते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है झूला, इस झूले से वो पार करके इस ओर से उस ओर गए। उसके बाद देख रहे हैं उस झूले में, राम झूले में बहुत सारे बंदर लटके हुए थे और वहीं पे बहुत सारी क्या है ना आश्रम बने हुए हैं, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं और योग करते हैं, दिखाई देते हैं। यहाँ के स्वर्गाश्रम तथा गीता भवन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उनके बीच क्रम से कोई कहानी कहती अनेक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यहाँ आकर तो मन करता है कि काश हमारा घर भी यहीं कहीं होता। दोपहर का भोजन करने के बाद हम लक्ष्मण झूला देखने गए। ये राम झूले से थोड़ा तंग व छोटा है। सारा दिन यहाँ बिताकर हम हरिद्वार लौट आए। तो वहाँ पे उसके बाद वो लोग स्वर्गाश्रम गीता भवन देखने जाते हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे के बीच में बहुत सारी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि यहीं पे काश हमारा घर यहीं पास होता, हम यहीं पे रह जाते। उसके बाद फिर वहां से वो लोग लक्ष्मण झूला जाते हैं। लक्ष्मण झूला जो है वो राम झूले से थोड़ा छोटा है, तंग मतलब थोड़ा छोटा पतला है और उतना बड़ा नहीं है। उसके बाद दिन भर वो घूमने के बाद फिर से हरिद्वार वो लोग लौट जाते हैं। 12 मई 2014, 2 दिन वो लोग घूम चुके हैं, ये लास्ट डे है। हम कल की अपेक्षा थोड़ा और जल्दी उठे। पापा बोले आज हम नीलकंठ जाएंगे। नीलकंठ एक जगह का नाम है, वहां पे वो लोग जाएंगे। जल्दी से तैयार हो लो। बबली बोली पापा नीलकंठ कहाँ है? तब पापा ने बताया ऋषिकेश में दिखे पहाड़ के पीछे नीलकंठ नामक स्थान है। उस स्थान पर भगवान शिव ने तपस्या की थी। तो आज वो लोग 2 दिन जितना सुबह उठे थे, आज उससे भी सुबह उठे थे क्योंकि नीलकंठ जाना था। बबली पूछती है नीलकंठ कहाँ है? तो बताते हैं जो ऋषिकेश हम लोग गए थे उसी के पीछे जो पहाड़ियां दिखाई दे रही थी वहीं पे नीलकंठ जगह का नाम है। वहां पे बोला गया था कि शिव जी वहां पर क्या कर रहे थे ना, तपस्या की थी शिव जी ने। हम तैयार हो चुके थे, तभी पापा एक टैक्सी ले आए। हम उसमें बैठकर बहुत खुश हुए। टैक्सी वाले ने बताया कि नीलकंठ तो ऋषिकेश से भी 15-20 किलोमीटर ऊपर है। लगभग 3 घंटे हम वहां पहुंच गए। तो यहाँ से वहां तक की यात्रा तय करने में इन्हें 3 घंटे लगे। लेकिन रास्ते में जो कुछ दिखा वह तो बहुत ही मजेदार था। छोटे छोटे गांव, सीढ़ीनुमा खेतों में काम करते लोग, झरझर झरते बहते झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब कुछ सपने के समान था। तभी हम नीलकंठ मंदिर के पास पहुंचे। आसपास बनी छोटी छोटी दुकानों में हमने प्रसाद लिया और मंदिर में चले गए। तो रास्ता हरिद्वार से लेकर नीलकंठ का जो रास्ता था वो बड़ा ही मनमोहक था। रास्ते में कहीं पहाड़, कहीं पेड़ पौधे, कहीं झरने, मनमोहक दृश्य था जो मन को मोह लिए जा रहा था। कहीं सीढ़ीनुमा खेत दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा करते करते 3 घंटे में उन्होंने यात्रा तय की और मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर के पास भी बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें थी, उनसे उन्होंने प्रसाद खरीदा और मंदिर में प्रस्थान किया। वहां स्थापित एक वृक्ष तो माना जाता है कि हजारों वर्ष से यहीं खड़ा है। हमने पूजा अर्चना की और बाहर आकर पहाड़ पर बने एक ढाबे पर खाना खाया। यहाँ काम करते लोग भी पहाड़ी थे जो बहुत प्यार से आव भगत कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पे वो लोग बहुत देर पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ से निकलते हैं। वहाँ एक छोटे से ढाबे, पहाड़ के ऊपर ढाबे थे, ढाबों में वो लोग खाना खाते हैं। वहाँ जो लोग काम करते थे उनको पहाड़ी बोला जाता है। वो पहाड़ी लोग भी बहुत ही प्यारे थे और उनका आवागत मतलब स्वागत सत्कार बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। सारा दिन हम इस झरने के पास बैठे रहे। रह रहकर पानी की बौछारें हमारे चेहरे पर लग रही थी, जिसने हमारी थकावट एकदम मिट गई। शाम को लगभग 5 बजे हम वहां से चल पड़े। उत्तराखंड में यही हमारा अंतिम दिन था, लेकिन 3 दिनों में हमने बहुत मजे किए और बहुत कुछ सीखा। 8 बजे तक हम धर्मशाला में लौट आए और वापस अपने घर चलने की तैयारी करने लगे। रात 11 बजे हमारी बस थी जिससे हम वापस दिल्ली लौटने वाले थे। तो वहाँ पे इस पास झरने के पास ये लोग बहुत देर बैठते हैं। वहाँ पर जो पानी की जो छींटे थी उससे इनका थकावट भी दूर हो जाता है। बहुत देर वहाँ बैठने के बाद उसके बाद ये लोग 5 बजे वहाँ से चल पड़ते हैं क्योंकि इन्हें लौटकर अपने घर भी जाना था। फिर वो लोग धर्मशाला जाते हैं। धर्मशाला में 8 बजे तक धर्मशाला लौट आते हैं। उसके बाद लौट के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, पैकिंग वैकिंग करते हैं क्योंकि 11 बजे उनकी बस थी जिससे कि वो लोग वापस अपने घर दिल्ली लौटने वाले थे। तो ये था चैप्टर जो कि इसमें बताया गया है किस तरह से वो किस तरह से वो उत्तराखंड घूमने जाते हैं और उत्तराखंड में 3 दिन बिताते हैं। और उसने डायरी में जो कुछ भी लिखा उसी को यहाँ पे
दिखाया गया है कि किस तरह से उसने डायरी में क्या क्या लिखा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पोर्शन हम करेंगे। थैंक यू।